एक छोटे से गांव में एक गरीब कठपुतली निर्माता रहता था जिसका नाम रामू था। वह बड़ी मेहनत से सुंदर और अद्भुत कठपुतलियां बनाता था, लेकिन उसकी कठपुतलियां बिकने में मुश्किल होती थीं। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उसने अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन रामू ने एक विशेष कठपुतली बनाने का निश्चय किया। उसने इस कठपुतली को बनाने में अपनी सारी कला और दिल लगा दिया। यह कठपुतली दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि देखने वालों को लगता था कि वह किसी भी समय बोल पड़ेगी। रामू ने उसका नाम पिया रखा। रामू ने पिया को गांव के मेले में ले जाने का सोचा। मेला बहुत बड़ा और भीड़-भाड़ वाला था। उसने पिया को अपने स्टॉल पर सबसे प्रमुख स्थान पर रखा। हर कोई पिया को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। रामू निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब रामू गहरी नींद में सो रहा था, पिया में एक अद्भुत घटना घटी। एक जादुई तारा आसमान से गिरा और पिया पर चमका। अचानक पिया में जान आ गई और वह बोलने और चलने लगी। उसने देखा कि रामू की हालत कितनी दयनीय है और उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। पिया ने चुपचाप गांव की ओर चलना शुरू किया। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। पिया ने अपनी अद्भुत नृत्य कला से सबको मोहित कर दिया। लोग उसकी कला देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। रामू को पहले तो यह सब सपना सा लगा, लेकिन जब उसने देखा कि पिया वास्तव में नृत्य कर रही है और लोग उसे देखकर खुश हो रहे हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रामू की कठपुतलियां भी बिकने लगीं और उसका जीवन सुधारने लगा। पिया की कला ने न केवल रामू का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का भाग्य भी बदल दिया। गांव में खुशहाली आई और लोग रामू की कला की सराहना करने लगे। रामू ने पिया को हमेशा अपने दिल के करीब रखा और उसने कभी भी उस जादुई रात को नहीं भुलाया जब उसकी कठपुतली ने उसकी दुनिया बदल दी थी। इस तरह पिया की जादुई यात्रा ने साबित किया कि सच्चे कला और समर्पण के साथ कोई भी सपना सच हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रामू ने सीखा कि जब हम अपनी कला और मेहनत में अपना दिल लगाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है।